अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फ़ालसे का शरबत। शरबत तो सभी को बनाना आता है, लेकिन महफूज करने का जो तरीका है ना, और जो सही तरीका है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जैसे कि अभी ये गर्मियाँ नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो गर्मी है ना वो आने वाले वक्त में आपको मिलेगी, यानी कि जून जुलाई में। और जो 2 महीने हैं ना वो हब्स गर्मी के हैं, हिद्दत के हैं। जैसे हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसम से पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए फ़ालसे जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। बेशक ये एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना, यकीन करें बहुत ही लाजवाब। इस गर्मी का ये तोड़ है, तो अभी से आपने जो है ना इसको महफूज कर लेना है। और कैसे करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आधा किलो फ़ालसे ले आती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी इसकी सफाई कर रही हूँ। जो डंठल हैं, जो ख़राब हुए हुए हैं, वो आपने निकाल देने। लेकिन जो पीले फ़ालसे हैं या थोड़े से लाइट कलर के, वो आपने नहीं निकालने। सिर्फ आपने इसकी डंडियाँ और गले हुए फ़ालसे आपने निकाल देने। अब इनकी मज़ीद सफाई के लिए जो है ना, जो मैं हमेशा तरीका इस्तेमाल करती हूँ वो है नमक। लाहौरी नमक, जो खुला नमक मिलता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। और आपने 1 टेबल स्पून डाल देना है और पानी डाल देना है। और इसको अच्छे से हाथ से नरम नरम हाथों से आपने इसको मसलना है। और फिर उसके बाद आपने इसका पानी तमाम निकाल के साफ़ पानी से धो लें। अब यहाँ पर जो एक काम करना है ना, आपने वो 2 घंटे इसको भिगो के रखना है। ये मैंने साफ़ पानी डाल दिया इसके अंदर, और ये पानी हम नहीं फेंकेंगे, सिर्फ 2 घंटे आपने रखना है। और 2 घंटे के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट हो चुका है। इसका तमाम कलर जो है ना वो हमारे पानी के अंदर आ चुका है। फ़ालसे ने अपना कलर छोड़ दिया और ये काफ़ी सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। और अगर आप चाहें तो इसे इस वक्त ब्लेंडर में डाल के जो है ना इसे पीस सकते हैं, ताकि बीज आप निकाल लें। लेकिन मैं ये काम अभी नहीं करूँगी। तो मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है, एक पैन में डाल दिया है, और यहाँ पर चूल्हा ऑन कर लेते हैं। और इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हमने इसको पकाना है खूब अच्छा सा, ताकि ये सॉफ्ट नरम हो जाए फ़ालसे। और फिर इसके बाद हमने जो काम करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस जैसे उबाल आ जाए ना, तो आपने हल्की आंच पे थोड़ा सा ढक्कन खोलते हुए पकाना है, ताकि इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और फ़ालसे भी खूब अच्छे से गल जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, फ़ालसों ने बिल्कुल ही कलर चेंज कर लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। तो हमने यहीं पर थोड़ा सा मैश करके मैं चेक कर रही थी कि कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बस अब आपने इसको ठंडा करना है और फिर इसको पीस लेना है। लेकिन मैंने इसको बहुत जल्दी ठंडा करने के लिए जो है ना, फ्रिज का ठंडा पानी मैंने इसके अंदर डाला है, और ताकि जल्दी से इसकी जो हीट है ना वो ख़त्म हो जाए और ये ठंडा हो जाए, ताकि हम अपना बाकी काम कर सकें। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल चिल ठंडा पानी डाल दिया 1 गिलास भर के। और इसको, ताकि पीसने भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपने ठंडा पानी डाल दें, नहीं तो इसे रखा रहने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने जग ले लिया है और जग में हम ये डाल देंगे फ़ालसे तमाम, और इसको खूब अच्छा सा पीस लेंगे। बीज जो है ना वो पिसते नहीं है, बीज इसके साबुत ही रहेंगे। तो इस बात की भी कोई टेंशन नहीं है कि बीज पिस जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इसका गूदा अलग हो जाएगा। तो इस तरह आपने छन्नी के अंदर ये तमाम गूदा आपने निकाल लेना है, और इस तरह चमचा ऊपर से पुश करेंगे ना, तो तमाम गूदा जो है ना वो निकल जाएगा। और ये जो बीज है ना, ये देखें, ये तमाम बीज इस छन्नी में आ चुके हैं। इसको आपने ज़ाया कर देना है। और ये हमारा वो पल्प जो हमें मिल चुका है। तो बस यहाँ पर अब डाल देंगे हम आधा किलो चीनी, यानी कि जितने आपने फ़ालसे लेने इतनी ही आपने चीनी लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप भर भर के डाल दी, यानी कि 1-1 पाव का मैंने कप है ये। तो मैंने आधा किलो चीनी डाल दी। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ चीनी जो है ना वो हल हो जाए और चीनी का जो पानी है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बस इतना हमने, क्योंकि काफ़ी ठीक है हमारा जो पल्प है। और आप देख सकते हैं इसमें खूब अच्छे से ये झाग आ रहे हैं। तो ये झाग आपने बिल्कुल भी नहीं निकालने, क्योंकि ये पकते पकते झाग खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मज़ा ये तभी आएगा जब इसका कलर अच्छा होगा और फ़ालसे जैसा कलर आएगा। उसके लिए जो है ना आपने 2 कलर का इस्तेमाल करना है, एक ब्लू और एक रेड, तो ही फिर फ़ालसा ही कलर बनेगा। तो यहाँ पर मैं फूड कलर ले लिया है ब्लू कलर का, और रेड फूड कलर ले लिया है मैंने, ये भी मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे ना, तो एक फ़ालसे ही कलर बन जाएगा और एक अच्छा कलर निकल कर आएगा इसका। जो अभी हमारा ये फ़ालसा पक रहा है ना, ये अभी फीका फीका सा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शरबत बनने के बाद भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। बेशक पीने में बहुत मज़ेदार होगा, लेकिन
देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने इस तरह फूड कलर डाल दें इसके अंदर, और नहीं भी डालें, पी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी डालें। अगर फूड कलर नहीं है तो सिर्फ आप, अगर रेड कलर है तो वो डाल दें, ऑरेंज कलर है तो वो डाल दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लू कलर लेकर आना है और फिर आपने इस तरह इसको बनाना है। तो ये है बिल्कुल इस तरह मैंने मिक्स कर लिया, देख सकते हैं आप। अभी बॉल में मेरे थोड़े से ज़र्रात हैं कलर के, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया ताकि तमाम कलर जो है ना वो हमारे इस फालसे में आ जाए। ये देखें, तो ये बेहतरीन आ चुका है जनाब, और फालसे का थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको हमने 1-2 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि अभी जो हमने कलर फूड डाला है ना वो भी थोड़ा सा पक जाए और खूब अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। तो बस अब यहाँ पर जो डालेंगे, इसमें डालेंगे जायके फ्लेवर के लिए काला नमक। ये देख सकते हैं मैंने 1 टीस्पून काला नमक डाला है, फिर 1 टीस्पून डाला है, यानी कि 1 टेबल स्पून इसमें काला नमक जाएगा, और टीस्पून से देखेंगे तो 2 टीस्पून जाएगा। तो इसको भी खूब अच्छा से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए ही आपने फिर चूल्हा भी बंद कर देना, क्योंकि अब हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना। और झाग आप देख सकते हैं ये कम हो गए हैं, लेकिन जैसे से ये ठंडा होगा ना ये झाग भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपने झाग को नहीं निकालना, वरना आपका पल्प जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो बस मैं इसे थोड़ा सा इस तरह ढक दे दूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसका शरबत आपको बना के दिखाते हैं। और शरबत बनाने के दौरान जो एक चीज़ और है ना वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और बहुत ही चिल ठंडा आपने बनाना है। जैसे कि फालसे वाले बिल्कुल ठंडा चिल देते हैं और वहाँ रश लगा रहता है फालसे के शरबत का, लेकिन वो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फालसे वो होते हैं कम। तो इसलिए आपने साफ़ सुथरा अपना घर में बनाना है। इस तरह शरबत बना के ये आप फ्रीज़र कर सकते हैं, इसको 2 महीने के लिए आराम से 3 महीने के लिए चला सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जैसे कि गर्मी आ रही है ना, यकीन करिए बहुत ही ख़तरनाक गर्मियाँ हैं, हफ्स वाली हैं, जिस्म से पानी ख़त्म हो जाता है, इतनी हीट होती है जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पल्प डाला है, उसके बाद पानी डाला है। इसके बाद एक चीज़ जो हमने डालनी है वो है ये लाल शरबत, ये भी आपने लाजमी डालना है। तो इसका कलर सेम व फालसे वाला जो है ना खुशनुमा निकल कर आएगा और देखने में भी ये अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हैं हम, यकीन करें इसमें जो फालसे की जो खटास है ना वो पकने के बाद इसकी ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को खटास का मसला होता है कि फालसे का शरबत बहुत खट्टा खट्टा सा होता है, तो यकीन करें इस तरह जब आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको खटास महसूस ही नहीं होगी। और ये क्योंकि ये पक चुका है, लेकिन फ़ायदे आपको भरपूर मिलेंगे, फ़ायदे बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। इसके फालसे के जितने फ़ायदे ना वो तमाम आपको मिलेंगे। आपके मैदे जिगर की जो गर्मी है ना उसको ये बाहर निकालता है, और गर्मी की हीट से आपको बचा के बिल्कुल आपके जिस्म को जो है ना एसी कर देता है, यानी कि ठंडा ठार कर देता है। तो यकीन करें बहुत ही लाजवाब है, तो ये ज़रूर बना के रखें। और एक दूसरा तरीका जो है ना इसका फालसे महफूज करने का, जैसे सफाई का, तो मैंने आपको बताया है कि नमक डालें, नमक के साथ एक दफ़ा पानी से इसको खूब अच्छा सा धो लें। रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये पानी में जाते ही फालसे सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसको हल्के हल्के हाथों से मसलना है और फिर वो पानी फेंक देना है। फिर एक साफ़ पानी के साथ आपने धो के इसे छन्नी में रख देना है। फिर इस फालसों के जो है ना आपने छोटे छोटे 1-1 पाव के पैकेट बनाइए या आधा पाव के पैकेट बनाइए और उसको कर दें फ्रीज़। जब आप फ्रीज़ कर लेंगे उसके बाद जब आपने शरबत बनाना हो ना तो आपने एक थैली निकालनी है, जग में डालना है, बर्फ़ डालनी है, उसके अंदर चीनी का अगर शीरा बनाया है तो वो डाल दें, नहीं तो चीनी डाल दें हस्बे ज़ायक़ा जो आपको पसंद हो। और उसमें चिल पानी डाल के आपने उसको ब्लेंड कर लेना, यानी कि पीस लेना खूब अच्छा सा। और उसमें डाल दें काला नमक, चाहें तो पुदीना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने से भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन यहाँ आपने सिर्फ इस तरह आपने पीस लेना है और फिर आप इसको छान लें छन्नी में, सारे बीज अलग हो जाएंगे और आपका शरबत बाहर आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल ताज़ा फालसे का जो शरबत है ना वो बन चुका है, लेकिन हल्की सी उसमें खटास होगी। तो चलिए देखिए जनाब, ये बोतल मैंने भर ली है, अभी काफ़ी टाइम ये चलेगी बोतल, क्योंकि बेहतरीन ये शरबत आप बनाए फालसे का, तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।